क्या आपके अंदर भी यह आदत है? यहाँ इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी आदत के प्रति सावधान करना चाहता हूं जो 90% से भी अधिक भाई बहनों में होती है और वो बड़े चाव से, बड़े शौक से अपनी इस आदत का प्रदर्शन करते हैं बिना उसका परिणाम जाने। इसका परिणाम बहुत ही भयानक है। जिसमें भी ये आदत है उस काम को करते ही उनके तमाम संचित पुण्य नष्ट होने लगते हैं और बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। उस आदत के बारे में आपसे चर्चा करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जीवन को उपयोगी बनाने वाली तमाम इसी तरह की बातें आपको इस चैनल पर आने वाले वीडियोज में लगातार मिलती रहती हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। यदि आप नित्य भजन कीर्तन करके पुण्य लाभ अर्जित करते हैं, भगवान को भोग लगाए बिना, भगवान की पूजा किए बिना, भगवान की आरती किए बिना, भगवान का सिमरन किए बिना यदि आप पानी भी नहीं पीते और इतना लाभ अर्जित करते हैं पुण्य का, आप दान करके भी पुण्य लाभ अर्जित करते हैं, आप जरूरतमंदों की मदद करके, उनकी सहायता करके यश भी कमाते हैं और पुण्य लाभ भी अर्जित करते हैं, मतलब आप चाहे जो भी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य करते हो, बावजूद इसके यदि आप में यह आदत है, कौन सी आदत? आत्म प्रशंसा करने की, दूसरों के सामने अपनी बढ़ाई करने की, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की, ये आदत यदि आपके अंदर है तो अभी सावधान हो जाइए और इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी ये अकेली आदत, आत्म प्रशंसा करने की ये अकेली आदत आपके तमाम पुण्यों को छीण कर देती है, उन्हें नष्ट करने का काम करती है और धीरे धीरे यही आदत आपकी बुद्धि को भी भ्रष्ट करना आरंभ कर देती है। और आप तो जानते ही हैं कि इस संसार में हम जो अच्छा जीवन जी रहे हैं उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण सतगुरु का मार्गदर्शन और प्रभु की कृपा। ये दोनों कारण मिल करके हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। बावजूद इसके हम आत्म प्रशंसा करके अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेते हैं धीरे धीरे। और आप जानते हैं ना कि इस संसार में उन दो कृपाओं के, उन दो कारणों के अतिरिक्त एक और कारण जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है, वो होती है हमारी बुद्धि, वो होती है हमारी बुद्धि के द्वारा निर्णय लेने की क्षमता। अब यदि किसी गाड़ी का ड्राइवर ही निर्बुद्धि हो तो क्या वो गाड़ी ठीक से चला सकता है? एक्सीडेंट नहीं कर सकता? निश्चित रूप से कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखें। और बुद्धि पर नियंत्रण रखने का जो सबसे प्रमुख कारण है, सबसे भारी बड़ा कारण है, वो जो आपकी बुद्धि को नियंत्रित करेगा, वो आपकी आत्म प्रशंसा ना करना, अपनी प्रशंसा अपने मुख से ना करना। और ये सत्य भी है कि जो ओछे लोग होते हैं, आप बुरा मत मानना मेरी बात का, जो ओछे लोग होते हैं वही आत्म प्रशंसा करते हैं। जो भारी भरकम व्यक्ति होते हैं, जो भरे होते हैं सद्गुणों से, वो कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि वो बहुत कीमती होते हैं। दरअसल रहीमदास जी कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके मेरा मोल। आपके अंदर चाहे लाख अच्छाइयां हैं, आप में सद्गुण कूट कूट कर भरे हैं, आप धार्मिक स्वभाव के भी हैं, और इस सब के बावजूद आप यदि आत्म प्रशंसा करते हैं तो फिर कीमत दो कौड़ी हो जाती है। ये सारे सगुण, सारी अच्छाइयां होने के बावजूद जो अपने आप को नियंत्रित रखता है, अपनी बढ़ाई नहीं करता, दरअसल वही हीरा कहलाने के योग्य है। और आप देख लीजिए चारों तरफ नजर घुमा करके, अपनी मित्र मंडली में, अपने परिवार में, या जहां आप काम करते हैं वहां पे आप देख लीजिए अच्छी तरह से, जो आत्म प्रशंसा नहीं करते वो दूसरों की बुराइयां भी नहीं करते। आप नजर दौड़ाइए, देख लीजिए इस बात को। जो दूसरों की बुराई करते हैं वो अपनी प्रशंसा करते हैं, और जो दूसरों की बुराई नहीं करता वो अपनी प्रशंसा भी नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरों की बुराई करने वाले का भी पतन होता है और अपनी प्रशंसा करने वाले का भी पतन होता है। इन दोनों का पतन होता है निश्चित रूप से। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अंदर यदि ये आदत है दूसरों की बुराई करना और अपनी प्रशंसा करना, तो उसे हटा दीजिए, बिल्कुल निकाल करके बाहर कर दीजिए। यदि आपको
सच्चा गुरसिक बनना है या सच्चा इंसान बनना है। तो एक और बहुत बड़ी बात है, जब कोई दूसरा व्यक्ति आपकी बुराई करता है और कोई तीसरा व्यक्ति आकर के आपसे बताता है कि वो व्यक्ति आपकी बहुत अधिक बुराई करता है, तो फिर आपको इस बात पर प्रसन्न होने की आवश्यकता है। खुश हो जाइए इस बात पर, क्योंकि वो आपकी बुराई करके आपके पाप कर्मों को काट रहा है। अगर कहीं आपकी निंदा होती है और उस निंदा के प्रति आपके मन में भी कुछ ताप आता है, कुछ गर्मी आती है, कुछ आपको बुरा लगता है, तो आपके अंदर का वो ताप भी आपके शरीर को लगने वाले कष्टों को या आपके पापों को काट रहा है। और अगर किसी दूसरे के द्वारा आपके पाप कट रहे हैं, तो फिर इसमें खुश होने की बात नहीं है क्या? उसे धन्यवाद देने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल होता इसका ठीक उल्टा है कि जब कोई हमारी बुराई करता है और हमें पता चलता है, तो हमें बहुत गुस्सा आता है और हम उसका कुछ ना कुछ अनिष्ट करने की या उसे सबक सिखाने की सीख लेते हैं। जबकि जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से हमें उसका उपकार करना चाहिए, उसके भले की कामना परमात्मा से करनी चाहिए कि वो आपकी बुराई करके आपके पाप कर्मों को काट रहा है। पाप कर्म कई प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। पुण्य कर्म भी, पुण्य कर्मों के कारण कोई व्यक्ति बहुत अधिक सुंदर पैदा हो जाता है, कोई बहुत अधिक धनवान पैदा हो जाता है, किसी को पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, और ये सब मिलने के बाद उस व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन वे विकार जो उसका पतन करने वाले होते हैं, कोई तीसरा उसकी बुराई करके उसके उन विकारों को पुण्य में बदल देता है। उसकी बुराई करके उन विकारों से उत्पन्न हुए संग्रहित पापों को नष्ट करने का काम कर रहा है। तो क्या वो धन्यवाद का पात्र नहीं है? क्या वो आपके लिए श्रद्धा का पात्र नहीं है? है। ऐसे व्यक्ति को आप धन्यवाद दीजिए। इसलिए महात्मा कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आपकी बुराई करने वाले को आप अपने आंगन में ही रखिए, मतलब आप उसे अपने दिल में रखिए और उसका शुक्रिया अदा करते रहिए। पाप कैसे कटते हैं? दूसरे के द्वारा की गई बुराइयों के द्वारा। एक बार अयोध्या के एक राजा जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी बहुत अधिक प्रशंसा होती थी उनके राज्य में, क्योंकि वो काम ही ऐसा करते थे, सदा अपनी प्रजा का भला करना, सबके सुख दुख में शामिल होना, और प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी। परंतु उनके किसी पाप के कारण उनके शरीर में कुष्ठ रोग लग गया था, सारे शरीर में कुष्ठ हो गया था। दरबार में जब वे आते तो अपने पूरे बदन को, चेहरे को कपड़े से ढक करके आते और अपने सिंहासन पर आकर के बैठते। एक दिन उन्होंने ऋषि वशिष्ठ जी से पूछा, हे ब्रह्म ऋषि, मुझे सब कुछ प्राप्त है परमात्मा की कृपा से, पता नहीं मेरा कौन सा पुण्य उदा हुआ है जो मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। मुझे परमात्मा की कृपा से सब कुछ प्राप्त है, चक्रवर्ती सम्राट हूं, प्रजा बहुत प्रशंसा करती है, राज्य में खुशहाली है, परंतु ना जाने मेरा ऐसा कौन सा पाप है जिस कारण मेरे इस पूरे शरीर में ये कुष्ठ रोग लगा है। हे ब्रह्म ऋषि, आप तो सब जानते हैं, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जो ये मेरा कुष्ठ रोग दूर हो जाए? अब ब्रह्म ऋषि ने कहा, किसी दवाई में तो ताकत नहीं है, कोई तांत्रिक, कोई पुण्यकर्ता आपके इस कुष्ठ रोग का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो आपके पूर्व जन्म के किसी कर्म का फल है। हाँ, एक उपाय है जिससे आपका ये कुष्ठ रोग दूर हो सकता है। इस पर राजा ने कहा, ब्रह्म ऋषि आप बताइए तो सही, मैं वही कार्य करना आरंभ कर दूंगा। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, ये जो तुम्हारी प्रजा है, ये जो नगर के लोग हैं, जो तुम्हारी प्रशंसा में दिन रात डूबे रहते हैं, तुम्हें महान बताते हैं, यदि ये ही तुम्हारी बुराई करना आरंभ कर दें तो एक दिन तुम्हारा एक कुष्ठ रोग समाप्त हो सकता है। अब राजा ने कहा, महाराज गुरुदेव, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जो ये प्रजा मेरी बुराई करना आरंभ कर दे? अब ब्रह्म ऋषि ने उनसे कहा, राजन, आपके बड़े भाई युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, आपकी भाभी हैं विधवा, आप में और उनमें बड़ा ही पवित्र रिश्ता है, आप उन्हें माँ ही मानते हो और वे आपको अपना पुत्र ही मानती हैं। आप ऐसा करो, रात्रि के प्रथम पहर में जाकर के उन्हें भगवान का चरित्र सुनाया करो। ऐसा करने से धीरे धीरे जो परिणाम सामने आएगा उससे आपका कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। अब राजा ने ऐसा ही करना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों तक तो ठीक चलता रहा। फिर जब प्रजा को जैसे जैसे पता चलना आरंभ हुआ
कि राजा तो रात्रि में अपनी भाभी के कमरे में जाते हैं रोज। तो प्रजा में चर्चा चलने लगी, अरे अपनी विधवा भाभी के कमरे में जाता है राजा, राजा है भाई, कुछ भी कर सकता है, जो चाहे कर सकता है, उसे कौन रोक सकता है। ऐसा राजा राजा बनने लायक नहीं है जिसके चरित्र का ही पतन हो गया। और धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई और फिर लोगों ने उस राजा की बुराई करनी आरंभ कर दी। और इधर बुराई हो रही थी और उधर राजा का कुष्ठ का रोग धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था, कम होता चला जा रहा था। जैसे ही और समय बीता, राजा कुष्ठ रोग से मुक्त होते चले गए और उस समय जब केवल उनके नाक वाले हिस्से पर कुष्ठ रोग रह गया, लाख चाहने के बावजूद भी वो कुष्ठ रोग नाक का समाप्त नहीं हुआ, सारे शरीर का समाप्त हो गया। कई दिन बीत गए, महीने बीत गए, तो एक दिन उन्होंने फिर गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव सारे शरीर का रोग समाप्त हो गया, प्रजा ने तमाम निंदा की, सहन नहीं हो रही थी, लेकिन आपका आदेश था तो सहन करनी पड़ी, लेकिन ये नाक का नहीं जा रहा। गुरु वशिष्ठ जी मुस्कुराए बोले, ये मेरे हिस्से का है, क्योंकि मैं आपकी निंदा कर नहीं सकता, आप निंदा लायक है ही नहीं। और फिर उन्होंने पूरे दरबार में दरबारियों को बुलाया गुरु वशिष्ठ जी ने और कहा कि राजन, मेरी आगे से ही अपनी भाभी के कमरे में भगवान का चरित्र सुनाने के लिए जाते थे ताकि इनके बारे में प्रजा में गलत फहमी हो, प्रजा इनकी बुराई करे और इनके कुष्ठ रोग का निदान हो। सो हो गया, ये नाक पर जो बचा है ये मेरे कारण बचा है, क्योंकि मेरी आगे से ही सब कुछ हो रहा था और मैं जानता था कि इनका चरित्र कैसा है और मैंने इनकी बुराई नहीं की। इस वीडियो में जो दृष्टांत मैंने आपके चरणों में रखा, मैंने किसी ग्रंथ में इसके बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन ये सत्य है, प्रमाणित है, क्योंकि ये दृष्टांत स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वालों ने अपने एक प्रवचन में कहा था, इसलिए मैंने आपके चरणों में रखा। तो किसी की भी बुराई आप मत कीजिए, कोई आपकी बुराई करता है तो फिर आप उसके बारे में अच्छा ही कीजिए और आत्ममुग्धता से बचिए, अपनी प्रशंसा किसी के सामने मत करिए। इस तरह से इस लोक में भी कल्याण होगा और परलोक में भी भला ही होगा, कल्याण ही होगा, सब सुखों के भागीदार बनोगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद कहूं। उससे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।